सलाम के आसमान पर उठाए जाने के तकरीबन 600 साल के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरब में तशरीफ लाए और ऐलान नबूवत किया तो जाहिर है कि यहूदी लोगों ने यह कहकर आपको मानने से इनकार कर दिया कि ये हमारी कौम यानी इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से नहीं और दूसरा असल शरीयत तो शरीयत मूसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ इनके पास है, जबकि इसकी देखा देखी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ुबिल्लाह इस कुरान को अल्लाह का पैगाम कहकर खुद से बनाया है। मगर हक को पहचानने वाले मवाहिद अल्लाह हर दौर के अंदर जरूर पैदा करता है, जिन्होंने इस टाइम के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और आमद की पेशन गोइयों को पहचान कर आपका इकरार किया कि आप ही अल्लाह के आखिरी रसूल और पैगंबर हैं, जिनका जिक्र नाम के साथ तौरात के अंदर मौजूद है, जिसका जिक्र और इनका इंतजार वो सदियों से कर रहे थे। तनाख ऐसी आयतों को कहते हैं जिन पर यहूदी और क्रिश्चियन मुत्तफिक हैं कि बिल्कुल यही अल्फाज तौरात के अंदर भी मौजूद हैं और अंजील में भी, और ये दोनों अल्लाह के ही अल्फाज हैं, जबकि क्रिश्चियन इन्हें ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट बाइबल कहते हैं। किताब मुकद्दस में सॉन्ग ऑफ सलमोन में चैप्टर 5 की 16वीं आयत के अंदर यह लिखा है, जिसका तर्जुमा यह है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा प्यारा है, वो सबका मोहम्मद है, ऐ यरूशलेम की बेटियों। और इसी आयत का विर्द आज भी यहूदी दीवार गिरियां के पास करते नजर आते हैं, जो कि एक ही वक्त के अंदर ना सिर्फ यहूदी बल्कि क्रिश्चियनिटी में भी नाम के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र वाज़ेह तौर पर बयान कर रही है, और यह मुबारक नाम तारीख में इससे पहले किसी शख्सियत का नहीं गुजरा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी वाज़ेह निशानी मौजूद होने के बावजूद यहूदी रबी या क्रिश्चियन पादरी अपने लोगों को इस आयत का क्या जवाब देते हैं। दरअसल ये लोग खुद से इसका मतलब लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और इन्हें धोखा देते हैं और इन्हें बताते हैं कि इसका मतलब है सबसे प्यार करने वाला। अगर ज़ाहिरी तौर पर देखें तो ये बात काफी लॉजिकल भी लगती है, क्योंकि इस पूरी आयत के अंदर एक ही बात का मेन मकसद नजर आ रहा है कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरा प्यार है। मगर सच ये है कि हमेशा इब्रानी ज़बान के अंदर किसी भी अहम और अदबी शख्सियत के नाम के साथ हमेशा इम के अल्फाज लगाए जाते हैं, और जब हम इन आयात को पढ़ें तो इब्रानी ज़बान के अंदर यहूदी खुद मोहम्मद लफ्ज़ को मोहम्मद इम के नाम से पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये खुदा के लिए अलू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मगर इब्रानी ज़बान के अंदर अदब की वजह से इसे अलो हिम पढ़ते हैं। लिहाजा साबित हुआ कि यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ प्यार या शफकत के मानों में नहीं, बल्कि बाकायदा एक निहायत अदब वाली और मोहतरम शख्सियत की बात कर रहा है, जो कि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है। यहूदी उलमा जानते थे कि बहुत जल्द एक आखिरी नबी दुनिया के अंदर आने वाला है, और इनकी विलादत की निशानियों को देखकर, मिसाल के तौर पर आसमान में एक बहुत बड़े रोशन सितारे को देखकर वो समझ गए थे कि आपकी विलादत हो चुकी है, मगर वो सोचते थे कि वो नबी हमारी नस्ल से होगा, यानी इसहाक अलैहिस्सलाम और फिर इनकी यहूदी कौम से। फिर भी अल्लाह ने इस कौम के ऐसे लोगों को हिदायत दी जो कि हक को पहचान गए, अपनी अना, खानदान और रुतबे वगैरह सबको कुर्बान करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। मगर जो बाकी बच गए, इन्हें अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, क्योंकि ना तो इन्होंने कोशिश की और ना ही अल्लाह ने इनकी बदअमालियों की सजा अभी तक इन पर मुकम्मल किया है। इन लोगों ने जो अंबिया कराम को कत्ल किया, वैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जुटलाया, जिसके अजाब का मजा भी इनको चखना है, और इनकी यही सजा इन्हें खींचकर दज्जाल के पीछे खड़ा कर देगी, जिसे वो असल मसीहा समझकर इसकी फौज का हिस्सा होंगे। और इसके बाद हक को बातिल की आखिरी जंग होगी, और अल्लाह का कानून है कि फतह हमेशा हक की होती है, और ये उस दिन भी होगी। इस मुक़द्दस चट्टान से एक राह निजात पैदा होगी। यही वो जगह है जहाँ पैगंबर आखिरुज़्ज़मा तमाम अंबिया को अपनी इब्तिदा में नमाज पढ़ाएंगे और मेराज पर तशरीफ़ ले जाएंगे। यही वो जगह है जहाँ आखिरी ज़माने में उनकी नस्ल से एक मुंजी आखिरी जंग करने के बाद इब्लीस की गर्दन उड़ाएंगे।